नवोदय चैनल पर स्वागत है। नवोदय विद्यालय समिति इंट्रेंस बाय दीपक सर के चैनल में बच्चों आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं वीडियो जो लेकर आया हूँ, ये वीडियो एक मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय के जो फॉर्म के भरने की डेट है वो 10 अगस्त है, लास्ट डेट। इसलिए बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय में जो फॉर्म भरा जाएगा कक्षा 6 2024 वाले बच्चों का, तो उनको सबसे पहला काम यही करना होगा कि फॉर्म भरते समय उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। कमेंट के माध्यम से वो बच्चे मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर ये जो डेट ऑफ बर्थ है बढ़ा दी गई है, 2 माह का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, इसका क्या प्रॉब्लम है, इससे सर क्या होगा। और दूसरा ये कि सर मेरा आधार कार्ड अभी बना नहीं है और फॉर्म जो है भरना है मुझे, तो क्या मैं फॉर्म उसको भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ। और तीसरी बात कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो बच्चों यही सब बातों को लेकर मैं आज का वीडियो लाया हूँ। बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो फॉर्म है 2024 का, वो फॉर्म आ चुका है और बच्चे इस फॉर्म को ऑनलाइन भर रहे हैं। बच्चों ये फॉर्म ऑफलाइन नहीं है, आपको ये फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। और फॉर्म को भरते समय आपको जो इंस्ट्रक्शंस है उनको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि यदि आपने जो फॉर्म भरा और भरते समय उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आप दोगे और जब आपका रिजल्ट निकलेगा और रिजल्ट निकलने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे तो आपके वही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे जो आपने उस फॉर्म में लगाए थे। ठीक है बच्चों, इसलिए फॉर्म को बहुत ही ध्यान से भरना है। और आइए हम लोग आज देखते हैं कि उस फॉर्म को भरने में हम लोगों को कौन कौन सी जो मेन चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं आज आपको सारी की सारी बता दूंगा। तो बच्चों आप लोग जवाहर नवोदय का जब फॉर्म भरेंगे तो मुझे कमेंट करेंगे कि सर मेरा नाम ये है, मैं इस रीजन से हूं और डेट ऑफ बर्थ के साथ मुझे कमेंट करेंगे कि सर मैंने फॉर्म भर दिया है, यस आई एम फॉर्म कंप्लीटेड इन जनवरी 2024। और बच्चों तैयारी के लिए तैयार हो जाइए। फिर हम लोग नए नए वीडियो के माध्यम से मेंटल एबिलिटी, हिंदी और रीजनिंग, इसके जो है वीडियोस मैं डालूंगा और मैं आपको उनमें समझाऊंगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, जिसमें आपके 100 में बच्चों 100 में 100 मार्क्स आए। बच्चों 100 में 100 मार्क्स आए, ऐसी तैयारी का मंत्र मैं जानता हूं। ऐसी तैयारी का मंत्र मैं जानता हूं कि बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे आएंगे। और बच्चों 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने के लिए आपको तैयारी में अभी से जुटना होगा। बच्चों ये देख लीजिए, आप लोग जो 2023 का रिजल्ट है उस रिजल्ट से आपको तो सबको समझ में आ रहा होगा कि इसका जो एग्जाम है वो बहुत ही कठिन है, बहुत टफ एग्जाम है, क्योंकि दिन प्रतिदिन लड़के फॉर्म भरते हैं। इस बार 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था 2023 में, और जो सिलेक्शन हुआ है वो हाईएस्ट कट ऑफ, बच्चों हाईएस्ट कट ऑफ गया है। जनरल का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, इन सभी का कट ऑफ हाई गया है। और बच्चे जो बहुत मेहनत कर रहे थे वो बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ जवाहर नवोदय विद्यालय में। इसलिए बच्चों आपको अभी से तैयारी करनी होगी और जो मैं वीडियो डालता जाऊंगा उन वीडियो से आप पढ़ाई करेंगे। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल होगा, उस चैनल पे आप जो है मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम का समाधान करिए। आप मेरे परिवार जैसे हो और मैं भी आपके परिवार जैसा हूं। इसलिए बच्चों मेरे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों, शहरी क्षेत्र के बच्चों और बालक और बालिकाओं, इन सभी से मेरा कहना है कि जो फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म को भरते समय जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आज मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं। इसलिए चैनल में बने रहिए, चैनल को पूरा देखिएगा वीडियो को, और वीडियो को पूरा देखने के बाद यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्म को भरते समय किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यदि आपको जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरना है तो नवोदय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, नवोदय की ऑफिशियल, मतलब इस वेबसाइट पर आप बच्चों क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। नवोदय की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? ऑफिशियल वेबसाइट है नवोदय.gov.in। बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है और गूगल पर जाने पर बाद इस वेबसाइट को आप उसका नंबर लिखेंगे www.navodaya.gov.in। इस वेबसाइट को आप डालेंगे उसमें, तो डालने के बाद एक पोर्टल खुलकर आएगा रेक्टेंगल साइज का, उसमें लिखा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लास 6 2024। ठीक है ना बच्चों, 2024 पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास इंफॉर्मेशन निकल के आएंगी, सामने इंफॉर्मेशन लिखी होंगी और उन इंफॉर्मेशन को आपको अच्छे से पढ़ना है।
और इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद फिर आपको फॉर्म भरना है। उस जो इंफॉर्मेशन को हम पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। बच्चों एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लास 6 2024 जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको बताया, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, आप ऑनलाइन फॉर्म खुद भरेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भरना तो आप जो है कैफे में जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और जो जो चीजें उसमें फॉर्म को भरते समय आपको इस्तेमाल होंगी, यानी आपको नहीं समझ में आ रही हैं, उसको मैं यहाँ पर आपको भी समझाने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आपको समझ में बात आ रही है? चलिए तो फिर इसी पर हम लोग आज चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले लिखा है डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो बच्चों जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें सबसे पहला आपका कैंडिडेट का, जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट का फोटो लगेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। फिर कैंडिडेट का साइन लगेगा। ठीक है, नंबर 3 पेरेंट्स के साइन, जो पेरेंट्स है उनके साइन लगेंगे। ठीक है बच्चों, नंबर 4 आधार कार्ड लगेगा आपका। ठीक है ना, आधार कार्ड नहीं है तो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बच्चों पेरेंट्स का लगेगा, वो भी मैं बताता हूं कि क्या होता है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। ठीक है, नंबर 5 और जो है जो हेडमास्टर है, ठीक है ना, हेडमास्टर जिस क्लास में आप क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, हेडमास्टर जब आप होगा उसमें वो आपको एक अटेस्ट करके, जो इसमें हेडमास्टर से जो प्रोफार्मा अटेस्ट होना है वो भी नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, उसको वहां से आप लेकर और जो है उसको डाउनलोड करके उसको जो है वेरीफाई करा लेना है हेडमास्टर से, करके उसको अपलोड करना होगा। ठीक है, वो भी मैं अभी इसमें बताऊंगा आपको। तो यहाँ जो सबसे पहली बात देखिए कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं मेन वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैंडिडेट का फोटो लगेगा, कैंडिडेट के साइन होंगे, मतलब लगेंगे फॉर्म भरते समय, पेरेंट्स के साइन लगेंगे फॉर्म भरते समय, और आधार कार्ड लगेगा। यदि आधार कार्ड नहीं है तो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी लग जाएगा, और हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस जो है उनके जो है वेरीफाई एक फॉर्म जो है लगेगा। ठीक है बच्चों, और सबसे पहली अगली बात ये है कि जो फॉर्म आप भरोगे तो उसमें रेड कलर के ऐसे स्टार लगा हुआ, वो उसका मतलब होता है मैंडेटरी, मतलब ये चीज आपको भरना जरूरी है फॉर्म में। इस जो जिसमें स्टार लगा होगा रेड कलर का बच्चों, इसको आपको फॉर्म को भरना मैंडेटरी है, मतलब उसमें वो चीज को भरना जरूरी है, नहीं तो फिर आपका फॉर्म आप भर नहीं पाओगे। ठीक है, आपको समझ में कोई बात आई? दूसरी बात है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने आपको बताया हुआ है कि वो बच्चा जो क्लास 5th में पढ़ाई कर रहा है और क्लास 6 में उसको प्रवेश परीक्षा देनी है, तो क्लास 5th का उस पर क्या लगेगा, हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस से जो है साइन किया हुआ, वेरीफाई किया हुआ जो है एक कागज लगेगा, जो कागज आपको नवोदय की वेबसाइट पर जो है अपलोड, मतलब जो है उसको डाउनलोड करके फॉर्म को लेकर उसको भरवाना है, खुद भर के उसको सील लगवा के अपलोड करना होगा फॉर्म भरते समय। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरी बात हो गई। नंबर तीसरी डेट ऑफ बर्थ की बात आती है। तो डेट ऑफ बर्थ में हम आपको बताते हैं कि जो बच्चे 10 से 12 साल 10 या 12 साल के हैं, 10 से 12 साल के बीच के हैं, वो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, डेट ऑफ बर्थ में हम आपको बता रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ में एक चीज और भी है कि जो बच्चे 1 मई 2012 से 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच जो होंगे बच्चे, वो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना, 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच के बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं, मतलब कि 10 और 12 साल के बीच के बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ की बात हो गई। क्या दोबारा फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं? तो बच्चों दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसमें जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें लिखा होगा कि आर यू फिल अप द फॉर्म ऑफ नवोदय इन अर्लियर टाइम, क्या आपने पहले भी इस नवोदय का फॉर्म भरा है? और यदि आपने उसमें यस लिख दिया तो लिख के आएगा कि डू नॉट फिल अप द फॉर्म। ठीक है ना, आप फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, तो इसलिए जो अगली बात है, क्या दोबारा फॉर्म भर सकते हैं? तो आप नहीं भर सकते हैं। क्या बच्चे 4th क्लास 5th क्लास रिपीटेड किए हैं और वो जवाहर किए हुए हैं और वो जवाहर नवोदय का फॉर्म भर सकते हैं? तो बच्चों नहीं, आप दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते। यदि आपने क्लास 4 यानी आप क्लास 5 में हैं और आप जो है क्लास 6 का में मतलब आपको जाना है, लेकिन आपने क्लास 5 आपने दोबारा पढ़ लिया, तो आप फिर क्लास 5 मतलब जो है नवोदय का फॉर्म नहीं भर सकते बच्चों। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है ना, ये आपको बातें कैसी लगी कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, और वीडियो को बच्चों पूरा देखा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, आज के लिए देखते हैं। जय हिंद।